तो हमिन जे देश में रहा ही वो भारत देश लागे, और भारत देश में शासन व्यवस्था जे लगे प्रजातांत्रिक प्रणाली के शासन व्यवस्था लगे, यानी जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए संविधान लगे, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए अधिनियम बनल है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए यहाँ विभाग बनल है। तो ओकरे में हमें कतरा जानकारी है यार, कितना सफल प्रजातंत्र है, एकरे विषय में कवित्व है, ओकरा तनी सुना और बुझा का कहे कि हम जिस देश में रहते हैं गांव का देश उसे कहते हैं, जिसे कहा था गांधी महात्मा गांव में बसती है देश की आत्मा। भारत में प्रजातंत्र ही शासन है, हम मूर्खों का जहाँ वतन है, मालिक दाने दाने को तरसे, नौकरों का मुँह मंगा वेतन है। जनता वह है जो जानती नहीं है कौन है मालिक और क्या है संविधान, और सरकार वह है जो मानती नहीं है क्यों है उसका पद और क्या है उसका काम। मालिक को जब होता काम, नौकर को करता प्रणाम, नौकर तब तक नहीं होते खुश जब तक उनको नहीं मिलती घूस। जनता इसे जानती है, जनता इसे जानती है और सरकार इसे मानती है। जनता और सरकार मिलकर गुड़ और मिट्टी को शांति है। तो इसलिए समय पुकारता देश में होगी सुजग की क्रांति है। तो सुजग की क्रांति होने वाली जो है, तो इस कविता को तो पूरा पढ़ दिए, आप एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। हम जिस देश में रहते हैं गांव का देश उसे कहते हैं, यानी हमारा भारत जो है गांव का देश है। जिसे गांधी महात्मा ने भी कहा था कि भारत गांव का देश है। हम जिस देश में रहते हैं गांव का देश उसे कहते हैं, जिसे कहा था गांधी महात्मा गांव में बसती है देश की आत्मा। भारत में प्रजातंत्र शासन है, हम मूर्खों का जहाँ वतन है। प्रजातंत्र शासन ये हुआ कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए अधिनियम, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए विभाग, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए संविधान, जिसको यहाँ का जनता नहीं के बराबर जानती है। यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्खता का रोल कर रहा है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो हैं विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जो हैं विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल जो हैं विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि भारत के संविधान में कितने अधिनियम बने हुए हैं और किसमें क्या जिक्र है, बता पाएंगे? नहीं। हम लोग के सेवा के लिए कितने विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में जितने पदाधिकारी हैं उनका क्या क्या काम है, कोई पढ़ा लिखा आदमी बता पाएगा? जब बता पाएगा ही नहीं तो क्या ऐसे पदाधिकारियों से वो काम ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो जब एक पढ़ा लिखा आदमी के साथ यह दुर्गति, तो मात्र साक्षर और अधगेजर पास पढ़ल आदमी के का नॉलेज रहती। तो एकरे खातिर कहल गया है कि हामिन के जब तक जानकारी नहीं भतो तो काम चले वाला नखो। तो यह वाला कहल है कि हम जिस देश में रहते हैं गाँव का देश उसे कहते हैं, जिसे कहा था गांधी महात्मा गाँव में बसती है देश की आत्मा। भारत में प्रजातंत्र ही शासन है, हम मूर्खों कहाँ जहाँ वतन है। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, उसको कोई तरह का ना अधिनियम का ज्ञान है, ना विभाग का ज्ञान है, ना संविधान का ज्ञान है। जब ज्ञान ही नहीं है तो ये प्रजातांत्रिक प्रणाली की शासन व्यवस्था कहाँ रही? अब रह गया तो मालिक बना है कौन वहाँ? तो मालिक कौन बना है? जो वोटर होता है वही मालिक होता है। वो वोट देने के समय कहता क्या है कि हम जो चाहेंगे सो होगा, हम सरकार को बदल देंगे, गर्व के साथ बोलता है। लेकिन वो मूर्ख को यह पता नहीं कि हमारा अधिकार और क्या कर्तव्य क्या है। ये जानकारी देने के लिए जो नौकर जिनको हम लोग चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि या सरकार बनाते हैं, उसका फर्ज बनना चाहिए
कि 70 बरस बीत गया, लेकिन अभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभी तक पाठ्यक्रम में अधिनियम, संविधान और प्रत्येक जनता के हितकारी विभाग के विषय में पढ़ाई नहीं होती है। जब पढ़ाई हो ही नहीं रही है तो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं और नौकर को मालिक बूझ देते हैं। इसलिए कि जब मालिक को होता काम, नौकर को जाके करता प्रणाम, और नौकर तब तक नहीं होते खुश जब तक उनको मिलती नहीं घूस। तो इस चीज़ को तो सबको जान रहे हैं। दाखिल खारिज कराना है तो कर्मचारी को पास जाना है, किसी तरह का बात करना है थाना में तो थाने के दरोगा को जाकर के प्रणाम करना है, कोर्ट जो जाना है तो वकील साहब के थ्रू मैंने वहाँ पेशकार साहब इस सबको प्रणाम करना है। तो हम लोग अपना नौकर को प्रणाम करते हैं और वो तब तक नहीं खुश होते हैं जब तक उनको घूस नहीं मिलती है। इस चीज़ का पर्दाफाश क्या होगा कि 2000 ईस्वी में संसद भवन दिल्ली में प्रत्येक सांसद लोग एक ही स्वर से आलाप रहे थे कि राजीव गांधी ने जो कहा था सो सही कहा था कि जनता के हित के लिए 100 रुपया भेजा जाता है, लेकिन जनता तक मात्र 10 रुपया ही पहुँचता है। तो 90 रुपया कहाँ जाता है? वो तो इधर उधर घुसे में चल जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जनता इसे जानती है, घूस जो देती है तो जानती है, और सरकार इसे मानती है, और जनता और सरकार मिलकर गुड़ और मिट्टी को शांति है। अभी तक ना सरकार इसके विरोध में ठोस कदम बना रही है, ना जनता इसके विरोध में कुछ जानना चाह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा देश जो प्रजातांत्रिक है यह मात्र कपोल कल्पना है, यह मात्र सपना है। यह साकार कब होगा? जब हर आदमी जागरूक होंगे। और यहाँ के अधिकांश लोग 80% किसान हैं, और किसान जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक नहीं कहलाया जा सकता है। तो इसलिए सुजग की क्रांति जो है, इसलिए सुजग की क्रांति होना है। तो सुजग का मतलब वही बोल दिए ना कि सुजग में 3 अक्षर है, लेकिन तीनों को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग 4 मीनिंग आता है। पहला है क्या? सु जोड़ जग। सु माने सुसुप्त या सु माने सुतल, और जग माने जगावे। सुतल आदमी को जब जगाएंगे, उनको अधिकार कर्तव्य के विषय में, संविधान के विषय में, धर्म क्या है, जाति क्या है, हर चीज़ के विषय में जागरूक किया जाएगा तो आदमी जगेंगे, और जगने के बाद काम करना शुरू करेंगे। तो जो शोषक तबके का आदमी हैं वो बीच में बाधक बनेंगे। तो इन बाधक को दूर करने के लिए सुजग सूत्र का दूसरा प्रयोग करना होगा। किस तरह भाई? सु जोड़ ज जोड़ ग। तो पहले गांधीवादी विचारधारा से उस बाधक को प्रणाम करेंगे, ये भाई जियो और जीने दो, और उस पर भी वो नहीं मानेगा। तो ज से जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश बाबू के नीति को हम लोग लागू करेंगे, पंचायती बैठाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सब आदमी के बीच में उसको बुलाएंगे कि तुम मत क्यों फोड़ते हो, तुम्हें मत काहे फोड़ा है। और जब वो अतक तो सीख पिकायत जरूर, और ना सीख पिकायत अड़चन कह के रह तक, तब लास्ट में ओकर प्रयोग हमें सुभाषवाद के करबई। तो सुभाषवाद में मार पीट नहीं करबई, गोली नहीं चलेबई। ओकर लिए का करे पड़ते? कानून के सहारा लेके हमें न्यायालय जाए, और न्यायालय में ओकर कोई गवाहिए नहीं मिलते मत फोड़वा टाके। हमें जब ज़्यादा बहुसंख्यक आदमी एक तरफ रहब और मत फोड़े वाला एगो, तो ओकरा कतरो परेशान हमें करबई तो ओकर गवाहिए नहीं मिलते। तो लास्ट में का तक हमें के शरण में तक नहीं हो। तो कोई भी गलत करे वाला आदमी नहीं रह तक, सब जे कमात ओकरा खाए का अधिकार है, वो जियत और दोसर के जिए तभी देते। जब ई फार्मूला लागे हो जते तब का हेतै कि कोई भी आदमी गलत काम नहीं करता। तब एक से का हेतै कि जब कभी भी कोई सरकार बनते
या जब कभी भी हम इनके मत बनतक तो उसे सु से सुनिश्चित, ज से जनमत और ग से गणना कायम होतक। तो फिर एकरा करबो सु ज ग, तो सु से सुनिश्चित, ज से जनमत और ग से गणना काम हो तक। जब हम लोग एक मत हो जाए, सुनिश्चित जनमत हो तक, तो हम इनके यहाँ जे भी सरकार रहतक अस्थायी रहतक, रोज परिवर्तनशील नहीं रहतक। जब हम सब जागरूके है जाए, अपन अधिकार कर्तव्य के जानब, तो यहाँ सरकार बदले के सवाल कुछ है नहीं। जे सरकार जनता के काम करतक ओकरी मने की पर्दाफिश रहे है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नखे। जब इस तरह से सरकार रहतक सब हित के काम करतक, संविधान अधिनियम से लेकर के विभाग के पढ़ाई करतक, स्कूल में सब लोग के जागरूक करतक, सब आदमी के जाति पार्टी और धर्म से ऊपर उठ के माने मानवतावादी विचारधारा रखतक, तो उस सरकार हमारे देश के सरकार जो है तक बहुत अच्छा शासन व्यवस्था चले तक। और जब शासन व्यवस्था अच्छा चले तक तो एकर देखा देखी दोसर देश भी करते ही। तब का है तो सुजग के मतलब है सु जोड़ जग, सु मने अच्छा, मने जग मने संसार के निर्माण हो तो एकरे नाम भेलो सुजग क्रांति। तो किसान के साथ भी रहे सुजग, किसानक एकता काहे यार कैसे, एकर माने है भेलो सुजग माने है कि सब लोग जानिए, जागिए, अधिकार कर्तव्य को जानिए, संविधान को जानिए, जाति धर्म किस तरह छलावा है जो पहले बता चुके हैं उसको जानिए, और अपना दिमाग को एकदम दुरुस्त कर लीजिए और साफ रखिए, और एक जाति और धर्म का दुर्भावना को अपने मन से हटा करके मानवतावादी सद्भावना को रखना है, और अपना संविधान को जानना है, अधिकार को जानना है, कर्तव्य को जानना है, और कानूनी तौर तरीके से हम लोग को रहना है और दूसरे को रहने देना है। किसी के साथ हम लोग को मतभेद नहीं करना है, तो ही सुजग क्रांति होगा। तो अब सुजग क्रांति जब तक नहीं है तब तक का है, बिना सुजग का अभी हम लोग रह रहे हैं कैसे, इसके विषय में कविता आगे है, सुनिए। बिना सुजग का जीना कैसा, बिना सुजग का जीना कैसा, निर्बल निस्तेज मुर्दा जैसा। दुराचारी राज में जब राजा होता बेईमान है, सुव्यवस्थित सीता को खोजने आया होता हनुमान है। करोड़ों की कंठों से निकली भारत का यही विधान है, सुजग आज अकेला बना पवन सूत हनुमान है। यह मानव को मुक्त करेगा आशा पर सारा जहान है। सुजग ना कोई शासन है और ना कोई नेता का भाषण है, यह तो जरूरतमंद लोग को जगने और जगाने का दर्शन है। सुजग शब्द याद दिलाता देश आज़ादी के हित, सु से सुसुप्त आदमी को जग से जगाने का रीत। ग अक्षर से गांधी विचार, ज से जवाहर या जयप्रकाश का नीत, और सु शब्द से सुबह स्वाद के जे सिखावे आज भी गीत। सुजग से जब बनेगा डहर, पहले गांव में तब शहर। सुजग डहर को जो देगा रोक, गांधीवाद से देंगे टोक, उससे नहीं चलेगा काम। जवाहर नीति को देंगे ठोक, उस पर भी जोरदार बनेगा, कानूनी सुभाष उसे धरेगा। तब सु से सुनिश्चित, ज से जनमत, ग से गिनती होगा अद्भुत। तब सु से अच्छा जग से संसार के भागेंगे यहाँ भारत से गड़े हुए भूत। सुजग जब खड़ा होगा इसका अपना झंडा होगा। सु से सफ़ेद, ज से जंगल, ग से गगन का होगा रंग। गांधी जवाहर जयप्रकाश और सुभाष की नीति साथ रहेगी, और चक्र पर बिरसा का होगा उमंग। झंडा जब फहराया जाएगा, झंडा जब फहराया जाएगा, शोषितों के घर जाया जाएगा, शोषितों के हाथ थमाया जाएगा, सुजग का आदर्श निभाया जाएगा। सुनो सुनो रे ग्रामीण भाई, अरे सुनो सुनो रे किसान भाई, कोई ना करता हमरा अगुवाई। हम 100 में 80 हैं, 60 दूसरों से बेसी हैं, पर यह कहने में हमें शर्म आती
इसका कारण है धर्म, जाति और पार्टी। हमें सीखना चाहिए कर्मचारी भाई से, हमें सीखना चाहिए कर्मचारी भाई से, जो कितने जाति धर्म के रहते और आते कितने ठाई से, सब मिलकर मांग करते, अपना जाति पार्टी धर्म भुलाए, हम इनके तनख्वाह दे बढ़ाए, नहीं तो वो कुर्सी छोड़ाए। सरकार ओखिन के आगे झुके और जनतक रुपया मनमाने फूके, फिर भी सरकार के आज तक कोई नहीं टोके। दोसर शिक्षिका राजनीति पार्टी से, जे कतेक धर्म और कतेक जाति के कहत सब लागी देशक माटी के, जीता ही दोसर के वोट काटी के, लोकसभा और विधानसभा जाए के, गोर गोट करत सब एके राय के, कानून बनावत सब जिए खाए के, बुझात सब लागत एके माय के, हवाला घोटाला करत कांड और रुपया गोछिया के बनत सांड। कल कारखाना खदान में देखा आज, सगरे है पार्टी के यूनियन वाइज, तरह तरह के कानून बनाए दिला नौकरशाही के राज, मुदा कोई नहीं आयल किसान के पास। आपन के सब मालिक समझत, किसान के समझत दास, आपन के सब शेर समझत, किसान के समझत मांस, आपन के सब गीत समझत, किसान के समझत लाश, और आपन के सब घोड़ा समझत और किसान के समझत घास। हमिन किसान घासार पोरा, हमिन किसान घासार पोरा, बना रे भाई आप खराट डोरा, जोरत है ऐसा मालिक के बांधे के, और शेर कहे वाला के छांदे के, गिद्ध के दे दब हमिन सीध, और घोड़ा के किसके लगाम लगाओ, तब पूरा हो हमिन के जीद। तो का करे पड़ते भाई? तो पूरा किसान बनावा मन, मुठा मुठी दियो सांझ रोजिना, जमा करा खाना बनावे के अन्न, टोला मुहल्ला सांझ सांझ बैठा, हफ्ते हफ्ते बैठा गांव में, पखवारे महीने 3 महीने 6 महीने बैठा, पंचायत प्रखंड जिला राजधानी के ठाव में, किसान के सतावे वाला हर बाधा के रख देवे हमिन सब दाव में, तब हमिन के दय दुश्मन सब झुक जैता हमिन के पाँव में। बात कम और काम बेसी, एकरे में हमिन के रहतो खुशी, ऊपर के बात के ना जहिया भूल, चला सिया ऐसा सब कोई करब गोइल। ई बात के सब कोई मानी तो दूर भागत किसान के परेशानी। मानव प्रयास ऐसा होता है जो मानवीय व्यवहार बदल देता है, और मानवीय व्यवहार ऐसी हवा है जो सामाजिकरण का मुख्य दवा है, और सामाजिकरण वह सांचा है जो व्यक्तित्व निर्माण का ढांचा है। अतः हम सब मिलकर करें कार्य जैसा सुजग क्रांति का काम सोचा है। जय किसान। एतरे कह के बतिया खत्म करहियो, एकर अर्थ आगे दिना बतेबो, एतरे कहना कह के आज खत्म है।